नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्रेमानंद महाराज के बारे में बताऊंगी। प्रेमानंद महाराज को तो आप सभी जानते ही होंगे। जो लोग ईश्वर की भक्ति में ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो वो उनकी वीडियोस वगैरह ज़रूर देखते होंगे, लेकिन वो इस स्टेज पर किस प्रकार पहुँचे, उन्होंने कितने संघर्ष करे, उन्होंने क्या क्या किया, वो अपने जीवन में उन्होंने क्या क्या परिश्रम करे, वो मैं आपको बताऊँगी। इनके जीवन से संबंधित बहुत कहानियाँ हैं। उन्होंने अपने जीवन में कठोर तपस्या करी। इनका जीवन कठोर तपस्या से भरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में बहुत कष्ट सहे, जिनमें कई दिनों तक अन्न न मिलने और गंगा की रेत खाकर जीवन बिताना शामिल था। भक्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि गंगा की रेत खाना। अपने खाने में कंकड़ आ जाता है तो अपन वही खाने को थूक देते हैं, और इन्होंने गंगा की रेत खाई थी। इन कठिनाइयों से उन्हें सहनशीलता दिखाई और उन्हें ईश्वर के प्रति और भी समर्पित कर दिया। ईश्वर से संवाद। कठिन परिस्थितियों में भी वे घाट पर बैठकर भगवान से संवाद करते थे और प्रार्थना करते थे कि कैसे वे ईश्वर से मिल पाएंगे। उनके इस सच्चे प्रयास ने अंततः उन्हें ईश्वर के दर्शन कराए। हम भी कई बार होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में होते हैं, तो हम भगवान से बात करते हैं, उन्हें गुस्सा भी करते हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं। इसी तरह प्रेमानंद महाराज ने भी किया, लेकिन ये इनकी जो भक्ति थी वो बहुत अलग तरह की थी और वह कंटिन्यू रहे इसमें। इसीलिए वह आज भगवान के बहुत समीप है। जन सेवा और भक्ति का संदेश। अपनी तपस्या और ज्ञान से प्राप्त अनुभव के बाद वे वृंदावन में लोगों को भक्ति, प्रेम और शांति का संदेश बांटते हैं, जिससे हजारों लोग प्रेरित होते हैं। इसी तरह बहुत बातें हैं प्रेमानंद महाराज के बारे में, जो मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके अपने वीडियो में लेकर आऊँगी। प्रेमानंद महाराज के सुविचार और कहानियाँ जीवन में संतोष, प्रेम और भक्ति के महत्व पर जोर देती है। उन्हें उनके विचारों के अनुसार सच्चा सुख ईश्वर को समर्पित करने और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने से मिलता है। वे सिखाते हैं कि समस्याओं के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और धैर्य तथा विश्वास बनाए रखना चाहिए। उनकी कहानियाँ उनके जीवन के संघर्ष और ईश्वर के प्रति उनके गहरे प्रेम को दर्शाती हैं, जिन्होंने उन्हें गहन आध्यात्मिक ज्ञान और शांति की ओर अग्रसर किया है। प्रेमानंद महाराज के कई सुविचार थे, उसमें से मैं सिर्फ आपको दो बताऊंगी। आज मैं आपको दो बताऊंगी। पहला विचार है, ईश्वर को समर्पित करें। यह जीवन जैसा भी है उनका दिया हुआ है, स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो। दूसरा विचार है, सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ के होता है और जो हर स्थिति में खुद को खोने के बाद भी दूसरों के लिए रहता है। धन्यवाद। मैं आप फिर से आऊँगी किसी और कहानी के साथ या इसी कहानी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक के लिए